नमस्कार दोस्तों, राशि चक्र इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल के बारे में जानने वाले हैं और राशि है कर्क। तो दोस्तों, कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में राहु और सूर्य का प्रभाव आपके लिए सिरदर्द भी बन सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधानी से काम करना होगा। आपके विदेश जाने की भी संभावना अच्छी बनेगी, लेकिन आपके खर्चे भी काफ़ी अधिक रहेंगे। लेकिन घबराने की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि आमदनी भी बढ़ने वाली है। आप इस महीने जमकर कमाएंगे और जमकर खर्च भी करेंगे और जीवन का लुत्फ उठाएंगे। पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन भाग्य का साथ मिलने से आपकी परेशानियों का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। नवंबर का यह महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, यह जानने के लिए कृपया ये वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों, यदि आपके करियर की बात करें तो आपको इस महीने थोड़ी सी सावधानी रखनी आवश्यक होगी। आपकी कुंडली के दशम भाव में राहु और उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव बना हुआ है, जो कार्य क्षेत्र में समस्याओं को जन्म दे सकता है। जहां तक संभव हो, स्वयं को संतुलित और मन को शांत रखने की कोशिश करें, ताकि नौकरी में किसी तरह की समस्या ना आए। हालांकि आपके लिए अच्छी बात यह होगी कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे और आपको सहयोग और समर्थन देंगे, जिससे नौकरी में आप खुद को सिद्ध कर पाएंगे। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति के नवम भाव में होने के कारण आप अपने प्रयासों के कारण नौकरी में अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। नौकरी में किसी तरह का तबादला, ट्रांसफ़र होने के योग भी बन सकते हैं। और यदि आप पहले से ही किसी नौकरी की तलाश में हैं, तो इस दौरान आपकी वह तलाश भी पूरी हो सकती है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए महीने की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रह सकती है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में ही रहेंगे, जिसकी बदौलत व्यापार में आपका व्यवहार आपके काम को उतार चढ़ाव की स्थिति में ला सकता है। स्पष्ट बोलना अच्छी बात है, लेकिन कई बार कड़वे तरीके से सच बोलना भी नुकसानदायक हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। भाग्य स्थान पर बृहस्पति का प्रभाव आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा, जिससे व्यापार में आप अपने अनुकूल स्थितियों का निर्माण करने में कामयाब हो सकते हैं। विशेष रूप से महीने का उत्तरार्ध ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो नवम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति और एकादश भाव पर बुध और शुक्र की दृष्टियाँ आर्थिक तौर पर आपको मजबूत बनाएगी। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे आप इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति का लाभ उठाएंगे। लेकिन द्वादश भाव में वक्री मंगल की उपस्थिति होने के कारण खर्चे भी लगातार बने रहेंगे। फिर भी आपकी आमदनी अच्छी रहने से आमदनी और खर्चे के बीच का अनुपात ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा और आप जितना कमाएंगे उसमें से कुछ अच्छा खर्च भी करेंगे, जिसकी बदौलत आप अपने धन का पूरा लाभ उठा पाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप खर्च के साथ साथ कुछ बचत पर भी ध्यान दें। बुध और शुक्र के पंचम भाव में चले जाने से और एकादश भाव को देखने से फिर से आमदनी में इजाफा होने वाला है। और जब महीने के उत्तरार्ध में श्री सूर्यदेव आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो खर्चों में कुछ कमी होगी और आमदनी बढ़ने से आप राहत महसूस करेंगे। आपको इस दौरान अपना स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। अत्यधिक क्रोध के कारण शारीरिक दुर्बलता, रक्तचाप की समस्या और पेट की समस्या जैसे एसिडिटी, गैस परेशान कर सकते हैं। इसलिए आप सही दिनचर्या अपनाएं, जिससे आपको लाभ मिल सके। प्रेम व वैवाहिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीने का पूर्वार्ध कुछ कमज़ोर रहेगा और आप दोनों के बीच तनातनी बढ़ सकती है। हालांकि उसके बाद पंचम भाव पर बुध और शुक्र का प्रभाव होने से आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
आप एक दूसरे के प्यार में रंगे नज़र आएंगे और प्यार की पींगे बढ़ाते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, जिससे आपका प्रेम जीवन बहुत ही दिलकश अंदाज में आगे बढ़ेगा। आप एक दूसरे से अपने मन की बातें करने में सफल रहेंगे। आपके रिश्ते में रोमांस भी रहेगा। साथ ही कहीं घूमने जाना या फिर कहीं बाहर खाना खाने जाना या वे सभी बातें जो एक प्रेमी प्रेमिका के मध्य होती है, आप उन सभी बातों का लुत्फ़ उठाएंगे और अपने प्रेम जीवन को आनंद के साथ बिताएंगे। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज वक्री होकर आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, तब प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती है। हालांकि आप इतने समझदार हैं कि उन चुनौतियों से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए आपको आपस में बैठकर बातचीत और विचार विमर्श करना चाहिए। यदि विवाहित लोगों की बात करें तो कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, जो कि एक अनुकूल स्थिति कही जा सकती है। लेकिन पारिवारिक जीवन के तनाव की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको इस समस्या से बाहर निकालने में मददगार साबित होगी। सूर्य के महीने के उत्तरार्ध में आपके पंचम भाव में आकर एकादश भाव को देखने से अहम का टकराव समाप्त होगा और आप एक दूसरे के निकट आएंगे। इसलिए इस महीने एक दूसरे से वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें ताकि आपका रिश्ता अच्छे से चल सके। आपकी संतान के लिए यह महीना शुभ समाचार सुनाएगा, जिससे आपको काफ़ी खुशी होगी। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिससे कुटुंब में अच्छी स्थितियों का निर्माण तो होगा, लेकिन कुटुंब की गतिविधियों के कारण आपका काफ़ी खर्च भी हो सकता है और आप अपना घर के लिए खर्च कर सकते हैं। शनिदेव सप्तम भाव में बैठकर चौथे भाव को देख रहे हैं, जिसकी बदौलत कुटुंब और घर परिवार में किसी बात को लेकर तनातनी होने की भी संभावना है। आपके चौथे भाव में केतु महाराज के साथ ही बुध, शुक्र और सूर्य विराजमान होंगे और उनके ऊपर राहु की पूर्ण दृष्टि है, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्तों में प्रेम होने के बावजूद भी परिवार में अशांति रह सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपके काम पर असर पड़ सकता है। इसलिए आपको यदि आवश्यक हो तो कुछ समय के लिए कहीं घूमने भी जाना चाहिए, ताकि मन और मस्तिष्क में ताजगी का अनुभव हो सके। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उनकी बदौलत आपको आर्थिक लाभ भी हो सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में आपको परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा और घर का माहौल भी सकारात्मक हो सकता है। उपाय है, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करें। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। शनिवार के दिन काले तिलों का दान शनि मंदिर में करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।